हेलो जी, मैं अस्पताल का वॉचमैन बोल रहा हूँ, दिल्ली के सिटी अस्पताल से। जरा युग सर से बात कराएंगे? ये तो वही हॉस्पिटल है जहाँ युग गया था। अरे युग का फोन हमारे पास। अब युग इस वक्त खाना खा रहे हैं। उन्होंने हमसे कहा है कोई भी मैसेज लेने के लिए। अच्छा, तो उनको बता दीजिए कि पेशेंट के नाम का पता चल गया है, वही जो नताशा ओबेरॉय की रिपोर्ट में था। अब क्या नाम है उसका, बताइए। कोई निमृत मलिक नाम है उसका। निमृत मलिक नाम है। ओए! देख के फोन नहीं उठा सकती क्या? मेरा फोन वापस करो। मैंने पागल हो गई हो क्या? दिमाग तो ठीक है तुम्हारा? अब इसे क्या हुआ? हॉस्पिटल से वॉचमैन का फोन? क्या क्या कहा उसने? आई सेड, क्या कहा उसने? उस पेशेंट का नाम क्या है? कम ऑन, डैम इट, स्पीक अप। कौन है वो? निमृत। वो निमृत है। निमृत? द फिश। अब ये निमृत कौन है? ओह माय गॉड, ये कंप्यूटर लास्ट उस वक्त इस्तेमाल किया गया था जब युग उस कुक का रिश्तेदार बनकर यहां आया था। इसका मतलब है कि युग के पास नताशा की सारी मेडिकल फाइल्स हो गई। तभी तो मैं कहूं कि वो डॉक्टर कपूर से इतनी पूछताछ क्यों कर रहा था। माय गॉड, दिस इज टेरिबल न्यूज़। पापा, ये ओके? आप ठीक तो है ना? हाँ बेटे, सब ठीक है। मैं तो बस कुछ प्रॉब्लम है तो मैं मदद कर सकती हूँ। बेटे, सही वक्त आने पर मैं तुम्हें सब बता दूंगा। डोंट वरी, आई विल टेक केयर ऑफ इट। दीदी मरी नहीं थी, उसी की बड़ी बहन से शादी कर ली। पहली से जो वादे किए होंगे वो वादे तो हवा हो गए होंगे ना। अच्छा वो बेचारी मर गई। जिंदा होती तो आपकी ये हरकत देखकर जीते जी मर जाती वो। नताशा जी, मैं सोची थी कि आज तुझे तंदूर की रोटी और हगम एक ही कर रहा है। हटा, मैं कह रही हूँ हाथ हटा, पागल हो गया क्या? अच्छा माँ, फिर यही सजा है माँ। मैं कहती हूँ हटा, देख नहीं तो मैंने अपना हाथ डाल देना इसमें। ये ले माँ। क्या जल गया ना हाथ? ऐसा क्या किया था पुत्र तूने जब? ये हाथ मैंने नताशा जी पर उठाया है माँ, क्योंकि निमृत जी के लिए मेरे प्यार को उन्होंने झूठा बताया है माँ। क्यों माँ, मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है माँ? एक तरफ तो मैं निमृत जी से प्यार का दावा करता हूँ और दूसरी तरफ मैं नताशा जी की तरफ खींचा चला जाता हूँ। खुद पर कोई जोर नहीं चल रहा है माँ, कोई जोर नहीं चल रहा। इसलिए मेरे मन में कभी कभी यह शक उठता है कि निमृत जी के लिए मेरा प्यार सच्चा भी था या नहीं। लेकिन यही सवाल जब नताशा जी ने उठाया तो मुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ माँ। ये दर्द, ये तकलीफ मैं इसी के लायक हूं माँ, मैं इसी के लायक हूं माँ।
मेरा दिल तो सिर्फ और सिर्फ निमिर जी को ही याद करता, लेकिन अब ये नताशा जी के लिए भी धड़कने लगा। मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा माँ। मुझे ऐसा लगता है मैं पागल हो जाऊंगा माँ। मैं पागल हो जाऊंगा। कुछ नहीं होगा मेरे बच्चे, मैं पागल हो जाऊंगा माँ। कुछ नहीं होगा मेरे बच्चे। मैं तेरी तकलीफ मिटा सकती हूँ। उनकी तकलीफ मिटाने के लिए मुझे ऐसा करना पड़ा। मैंने उन्हें इतना बुरा भला कहा कि वो मजबूर होकर मुझ पर हाथ उठाए। बेटा, आपके थप्पड़ खाने से अगम की परेशानी कैसे मिट जाती? अगर आज अगम ऐसा नहीं करते ना मामा, तो अमृत उन्हें बहुत बुरा भला कहती। आखिर अमृत का प्यार और उसका विश्वास ही तो अगम की जिंदगी में मायने रखता है ना, इसलिए मैंने उन्हें उकसाया। ओह गॉड निमृत, तुम्हें हुआ क्या है? ये दूसरों के दर्द को समझना, उनके लिए कुर्बानी देना, अपनी इसी अच्छाई की वजह से तुमने इतना कुछ भुगता है और फिर तुमने वही गलती की। मेरे दिल ने जो कहा मैंने वही किया तेज जी। तो फिर अपने दिल पर काबू रखो, क्योंकि आज तुमने जो भी किया है ना, बहुत गलत किया है निमृत। मैं क्या करती मामा, आप ही मुझे बताइए। अपने प्यार, अपने जज्बातों से बेवफाई तो नहीं कर सकती ना मैंने कोशिश की कि मैं अगम से दूर रहूं, उससे प्यार न करूं, लेकिन आज भी सच तो ये है कि मैं सिर्फ अगम से प्यार करती हूँ और उनकी खुशी के लिए मैं कुछ भी कर सकती हूँ, कुछ भी। ओए मैडम, सुसाइड करने का इरादा है क्या? और 8 करोड़ 30 11 करोड़ 11 करोड़ 11 करोड़ 11 करोड़ 11 अब ना जाने क्यों हमें अपनी सी लगती हो, जैसे हमारी छोटी बहन। प्लीज आइंदा हमें बहन मत कहना। इसका मतलब अगम इसलिए नताशा की ओर खींचे जा रहे हैं क्योंकि वो निमृत है। बेटा, अब ठीक है ना तू? माँ, मैंने फैसला कर लिया कि अब इस खेल को जल्द से जल्द खत्म कर दूंगा मैं। अमृत के सामने ये साबित हो गया कि मैं उससे प्यार करता हूं। बस एक बार फिर से उसका भरोसा जीत लूं, उसके बाद नहीं रुकूंगा मैं पक्का कर दूंगा अमृत को। इसलिए माँ, प्यार का जितना झूठा दिखावा कर सकता हूं करना ही होगा मुझे। खुश रह पुत्र, रब तेरी हर मुराद पूरी करे। अमृत को फोन करता हूं। मैडम, आपका फोन बज रहा है। ये फोन बंद क्यों कर दिया इसने? तुम जानती हो कि तुम्हारा पति कैसे अपने आप से, अपने जज्बातों से
और अपने दिल से लड़ रहा है। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। हमने निमृत की मौत का सारा इंतजाम कर दिया था। कार से ठोकर मारकर घायल कर दिया था उसे। पहाड़ी से नीचे गिरा दिया था हमने उसे। इतनी ऊंचाई से गिरकर जिंदा बच पाना नामुमकिन है। अगर कुछ सांसें बच भी जाती है तो जंगल के भूखे भेड़िए खा जाते हैं उसे। तो फिर कैसे बच गई वो? कैसे वापस कैसे आ गई वो? गॉड डैम इट! ब्लडी हेल! हमारी सबसे बड़ी जीत को हमारी हार में बदल दिया उसने। हमारी हार में। निमृत! हेलो हेलो, अगम, बोलिए अगम। अमृत से बात करनी थी। अमृत घर पर नहीं है। ठीक है। आपने अच्छा नहीं किया देवी मां। जब उसके बचने की कोई उम्मीद नहीं थी तो आपको दखल देने की कोई जरूरत नहीं थी। क्यों जिंदा रखा उसे आपने? हम तो बस सिर्फ इतना ही चाहते थे ना कि वो हमारी जिंदगी से हट जाए हमेशा के लिए, ताकि हम हमारी खुशियां हासिल कर सके। तो आपने उसे क्यों बचाया? बोलिए। हमारी सारी मेहनत पर आपने पानी फेर दिया। आखिर क्यों? इसका मतलब कि आप नहीं चाहती है कि हमारे सपने सच हो जाए, इसलिए आपने उसे जिंदा रखा। फिर आप चाहती क्या है? बोलिए हमें। कि हम मर जाए? हाँ, आपके पास जो शक्ति है ना, वो हम इंसानों ने ही आपको दी है। अरे आपसे ज्यादा ताकतवर तो हम हैं, हम। तो हो जाए मुकाबला। हम हमारी किस्मत तो खुद लिख देंगे। देखते हैं किसकी मर्जी चलेगी, आपकी या फिर हमारी प्रिंसेस अमृत की।
हमें ड्रिंक पिलाओ। मैडम जी, यहाँ कोल्ड ड्रिंक नहीं मिलती है। इस रिवॉल्वर में सिर्फ एक ही गोली है। चलो देखते हैं किसकी किस्मत में जिंदगी लिखी है और किसकी किस्मत में मौत। ले अब तेरी बारी। तेरे में है दम। क्या है किसी में दम? अपनी जान की बाजी लगाने का कोई है यहां? हम लगाएंगे अपनी जान की बाजी। लेट्स प्ले। सिर्फ एक गोली। कितने की बाजी लगाएंगे मैडम जी? 5,000? 10,000? अगर तुम जिंदा बच गए तो ये सब तुम्हारा। ये खेल हम पैसों के लिए नहीं खेल रहे और ना ही ये खेल हमारे लिए जुआ है। हम तो बस अपनी तकदीर आजमा रहे हैं और हमें पूरा यकीन है कि हम ही जीतेंगे। लेडीज फर्स्ट मैडम जी। प्रिंसेस अमृत, अपनी तकदीर हम खुद लिखते हैं। हर दावे, हर बाजी जीतते हैं हम, और मौत की बाजी भी।